हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मैं ईश्वर सर और आज हम बात करेंगे आपका जो चैप्टर है एसिड बेसिस और सॉल्ट की। ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस चैप्टर को आप जब 10th में जाओगे तो वहाँ पे भी इसी चैप्टर को आप दोबारा देखोगे और वहाँ पे वो थोड़ा सा और एडवांस स्टेजेस में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम इसकी बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। ये नोट्स फॉर्मेट है, जो ये वीडियो आपको मिल रहा है ये सारा के सारा नोट्स फॉर्म है, जिसमें मैंने सारी चीज़ों को क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको। आप इसे बड़े ध्यान से देखना है, आप समझोगे इसे, ठीक है, ताकि आप जब पूरे चैप्टर का जो हमने पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है उस चैप्टर के बाद आपको आसानी से ये जो टॉपिक्स है वो इजीली क्लियरिफाई हो जाए। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो हमारे चैप्टर का जो नाम है, ठीक है, वो है एसिड, राइट, बेसिस एंड सॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है इसमें वो क्या बनता है, वो बनता है व्हाट आर एसिड, एसिड्स क्या होते हैं। सो सिंपल है, द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, ऑलराइट, एंड which turn blue litmus red are called acids। अभी आपके लिए ये डेफिनेशन मोर देन सफिशिएंट है कि वो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सोर होता है, सोर का मतलब होता है खट्टा, ओके, और जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, अगर ब्लू लिटमस को हम डिप करें तो रेड कलर का हो जाता है। अब इसके एग्जांपल हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2SO4, नाइट्रिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है HCl, एसिटिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला रहेगा CH3COOH, फॉर्मिक एसिड इसका केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है HCOOH, ये रहेगा। गॉट इट। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की, एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो पहली प्रॉपर्टी आप जो लिखोगे वो है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो है वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। दूसरी पॉइंट आप लिख सकते हो एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं जब उसमें हम डिप करते हैं, ऑलराइट। और तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी आप तैयार कर सकते हो वो है कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब होता है ये बहुत हार्श होते हैं, किसी भी चीज पे अगर हम डालेंगे अपनी स्किन पे या प्लांट पे या तो ये उसको कोरोड कर देंगे, खराब कर देंगे, गला देंगे। अगला पॉइंट हमारे पास आता है क्लासिफाई द एसिड। एसिड को अगर आपको क्लासिफाई करने के लिए कहा जाए तो हम ब्रॉडली जो है इनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। और ये दो कैटेगरी कौन सी आपकी, पहली कैटेगरी जो है वो है मिनरल एसिड्स की, और जिनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी बोलते हैं, और दूसरी कैटेगरी बनती है हमारी ऑर्गेनिक एसिड्स की विच आर कॉल्ड वीक एसिड्स। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन है ब्रॉडर लेवल पे, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं शिफ्ट कर रहा हूं, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल। ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा कई बार पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4, ऑलराइट, इसको किंग ऑफ केमिकल क्यों कहा जाता है तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, बिकॉज it is used in the manufacture of the wide variety of materials in the industries। इंडस्ट्रीज के अंदर ये बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए एक रिएजेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला रिएजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये बता रहा है कि व्हाट आर द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं उसके एग्जांपल्स आपको बताने। तो एसिड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल, मिनरल का मतलब होता है जो प्रकृति में, नेचर में, धरती से जो हम सब्सटेंसेस केमिकल नेचर के निकालते हैं उनसे इन चीजों को बनाया जाता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड, बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ, ऑलराइट। इसके जो एग्जांपल है मिनरल एसिड के, इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आपका एग्जांपल है जिसका केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है H2SO4। देन नेक्स्ट आपके पास है नाइट्रिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला HNO3 होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला HCl रखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला H2CO3 होगा, ऑलराइट H2SO3 सॉरी। एंड फोस्फोरिक एसिड H3PO4 रहेगा। तो ये हमारे पास कुछ मिनरल एसिड्स के एग्जांपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स, गिव एग्जांपल। कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं उसके एग्जांपल आपको देने। तो एसिड्स व्हिच आर नेचुरली अकरिंग, यानी कि जो नेचर में एज इट इज आपको मिलते हैं, ठीक है, प्रकृति से हमें मिलते हैं। कहने का मतलब है कि उनको आर्टिफिशियली लैब में नहीं बनाया जाता, वो नेचर में होते हैं, ऑलराइट। और अब क्योंकि नेचर में हमें प्लांट और एनिमल ही अवेलेबल है तो इनसे ही ये एसिड ऑब्टेन होते हैं या बनाए जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो वीक एसिड, बिकॉज जो प्लांट और एनिमल से जो एसिड्स ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम कंज्यूम भी कर सकते हैं, तो वो इतने हार्श नहीं होते। इसके भी एग्जाम्पल आपके पास याद रखने हैं। ऑक्जेलिक एसिड ये प्रेजेंट होता है आपका गुआवा, अमरूद के अंदर, ठीक है। सिट्रिक एसिड ये भी एक
वीक एसिड है या ऑर्गेनिक एसिड है, ये मिलता है आपको ऑरेंज और लेमन के अंदर या जितनी भी खट्टी चीजें उसमें होगा। टार्टेरिक एसिड जो है ये आपको जो है ग्रेप्स में मिलेगा, टैमरिंड में मिलेगा, ठीक है। टैमरिंड जो है वो इमली को कहते हैं, गुआवा में भी प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड बहुत कॉमन है, आप रोज इसको देखते होंगे, सोर मिल्क यानी कि जो कर्ड आप खाते हैं, दही लस्सी, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, खटाई उसी को कहते हैं, उसी से वो खट्टापन आता है, बिकॉज एसिड का जो टेस्ट है वो कैसा होता है, सोर होता है। एंड फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला चाहो तो आप याद रख सकते हो HCOOH, ऑलराइट। और ये जो है स्टिंग्स ऑफ जो बीज है, मधुमक्खी है, और रेड एंड जो होती है उनके जो बाइट करती है, जब हमें स्टिंग करती है तो उनकी वजह से जो इरिटेशन होता है, खुजली होती है, वो बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड है। और ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, रिमेंबर इट, पेनफुल है बट इट्स गुड फॉर हेल्थ। आगे बढ़ते हैं, एसिडिक एसिड की बात करेंगे। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH है और ये विनेगर में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? विनेगर में। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, इसके भी आपसे एग्जांपल पूछे गए। तो हम ये कहेंगे कि मिनरल एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। तो मिनरल एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बाय नेचर, ऑलराइट, एंड डेंजरस भी होते हैं एंड कोरोसिव भी होते हैं। कोरोसिव का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, डैमेजिंग नेचर के होते हैं, गॉट इट। इसके एग्जांपल फिर से आप वही रख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो है व्हाट आर द वीक एसिड। वीक एसिड्स क्या होते हैं, किसको कहते हैं, गिव एग्जांपल। आपको इसकी एग्जांपल देने, तो ऑर्गेनिक एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड सिंपली वीक एसिड। तो अभी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन मैंने दूसरे फॉर्म में बनाया था, दैट मींस वहां थे व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड को हम वीक एसिड कहते हैं। तो जो एसिड्स एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं उनको हम वीक एसिड कहते हैं, बिकॉज इनका नेचर कोरोसिव नहीं होता, they are not corrosive by nature, that means they are consumable, they can be touched with your hands as well, alright। इसके एग्जांपल है सिट्रिक एसिड, जो कि मैंने आपको बताया था खटाई के अंदर होता है। एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। कार्बोनिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड आप जो पेप्सी पीते हो, कोक पीते हो, उसके अंदर ये होता है H2CO3, इसका केमिकल फॉर्मूला है। फॉर्मिक एसिड जो मैंने अभी बताया कि ये जो है चींटियां या जो बीज है उनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट आर बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, इसके एग्जांपल आपको बताने। सो सिंपली बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, यानी कि उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा मिलेगा आपको, बिटर मिलेगा। बिटर का मतलब होता है, ठीक है, खट्टा नहीं होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है, सोर खट्टा होता है, और बिटर क्या होता है, कड़वा टेस्ट होता है। तो टेस्ट वाइज आप ये कह सकते हो। और दूसरा पॉइंट आप डाल सकते हो कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जांपल देखिए आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला NaOH, ओके। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल फॉर्मूला KOH, ऑलराइट। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड केमिकल फॉर्मूला NH4OH। अब ध्यान से देखिए फॉर्मूले को कैसे पढ़ते हैं उसे भी ध्यान से समझिए, और लिखते कैसे हैं। ये 4 नीचे है तो नीचे ही आएगा, इसको आप ऊपर नीचे मत लेके जाइएगा कहीं, ओके। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं ALOH होल थ्राइस, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बेस, ऑलराइट। कॉपर हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा CuOH होल ट्वाइस, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास बेसिस के, गॉट माय पॉइंट। वन मोर क्वेश्चन दैट वी कैन फ्रेम इज कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जैसे हमने एसिड की प्रॉपर्टी की बात की थी, वैसे ही बेस की भी प्रॉपर्टी होती है। तो बेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो पहला पॉइंट, बेसिस आर बेटर इन टेस्ट। टेस्ट के अकॉर्डिंग ये बेटर होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट, जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दे हैव सोपी टच, यानी कि अगर हम इनको टच करोगे आप तो इनका जो टच है वो कैसा होता है, सोपी टच होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे तो व्हेन रिएक्ट विद एसिड, जब भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड लास्ट पॉइंट आप बना सकते हो कि बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, जैसे एसिड ब्लू को रेड करते हैं तो बेस के अंदर जो है रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाएगा, गॉट इट। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट आर एल्कलीज। इसके भी एग्जांपल्स आपसे जो है वो पूछे गए हैं। तो बेसिस which are soluble in water are called alkalis। सिंपल टर्म है, वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दे आर सिंपली नोन एज एल्कलीज, यानी कि वो बेस जो पानी में डालने पे घुल जाए, ओके। जो नहीं घुलेंगे वो एल्कलीज नहीं कहलाएंगे, सिंपल बेस कहलाएंगे। लेकिन वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे उन्हें एल्कली कहेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर सॉल्युबल है, दैट्स व्हाई ये एक एल्कली हुआ। ऐसे ही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड
OH होल थ्राइस, ये भी वाटर सॉल्युबल है, तो ये भी एल्कली माना जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी वाटर सॉल्युबल है, तो ये सारे के सारे जो वाटर में डिसॉल्व हो रहे, घुल रहे, उन बेस का नाम एल्कलीज होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग में इसी में से पूछा जाता है कि व्हाई सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज एल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एल्कली क्यों कहते हैं? अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया, तो हम लिखेंगे बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई इट इज एल्कली। तो क्योंकि जो बेस वाटर में सॉल्युबल है उन्हीं का नाम एल्कली होता है। एक रीजनिंग में जो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है वो है कि ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज। गिव रीजन या सपोर्ट योर आंसर, कि जितने भी एल्कली है वो तो बेस है, बट सारे के सारे बेस एल्कली क्यों नहीं कहलाते? तो जवाब सिंपल है, अभी कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि ओनली दोज बेसिस, सिर्फ वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं उन्हीं को हम एल्कली कहते हैं। जो डिसॉल्व नहीं होते हैं वो एल्कली नहीं कहलाएंगे, सिंपल बेस ही रहेंगे। सो यही आंसर यहाँ से आपको जो है समझना है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बिकॉज all the alkalis are formed from the bases which are soluble in water, but as all the bases are not soluble in water, so हम कह सकते हैं कि सारे के सारे बेसिस को हम एल्कली नहीं कह सकते हैं, बट हाँ जितने बेस वाटर सॉल्युबल है वो सब के सब एल्कली होते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए, आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे जाए तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आप बार बार सुनो, इस वीडियो को बार बार देखें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। नोट्स आपको अवेलेबल हो चुके हैं, तो नोट्स आप इनको चाहो तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं और इस तरीके से अपने नोट्स बना के आप पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में, विद इन 30 मिनट आप पूरा चैप्टर तैयार कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो जस्ट बिफोर द एग्जाम्स। राइट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बनता है अगला क्वेश्चन है कि गिव एग्जांपल ऑफ द वीक बेसिस। अभी हमने स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल लिए थे, और वीक बेस कौन से होते हैं? ऐसे जो ज्यादा हार्श नहीं होते हैं, ठीक है, और जिनको हैंडल करना इजी होता है। तो इसके एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला NH4OH। ओके, ये है केमिकल फॉर्मूला, ऐसे लिखना चाहिए आपको। देन दूसरा एग्जांपल है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला AlOH होल थ्राइस। ऑलराइट, copper hydroxide, this is the third example of the weak base and formula will be CuOH whole twice। whole twice क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ब्रैकेट दोनों पे लग रही है, गॉट इट? तो होल का मतलब पूरे में, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है, व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर देयर यूजेस, और उनके इस्तेमाल क्या होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल भी देने। तो ये इस तरीके से आपका 3 मार्कर क्वेश्चन निकलता है। 1 मार्क का इंडिकेटर की डेफिनेशन, ठीक है, इसके अलावा जो है आपका 1 मार्क का जो है उनके यूज और 1 मार्क इसके एग्जांपल्स के होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस व्हिच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो आपने देखा था कि इंडिकेटर एक तरीके का ऐसा सब्सटेंस होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताए थे ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। तो अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड में डालते हैं तो रेड कलर का हो जाता है, और रेड लिटमस के पेपर को अगर आप बेस में डिप करते हो तो वो ब्लू हो जाता है। तो अब क्योंकि वो कलर से इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेट मतलब दर्शा रहे हैं, एक तरीके की इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये कलर चेंज हुआ है, मतलब ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। यूज के पॉइंट पे आप लिख सकते हो कि इंडिकेटर्स कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग whether the given substance is acid or base, वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल्स आपके पास लिटमस सोल्यूशन है, ठीक है, ये एक तरीके से जो है वो लाइकन से तैयार किया जाता है। लिटमस पेपर इसी सॉल्यूशन से तैयार किए जाते हैं। 2 कलर होते हैं, एक ब्लू होता है और एक रेड। ब्लू कलर का इस्तेमाल एसिड को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है और रेड कलर का इस्तेमाल बेस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एक नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक है, जिसको हम हल्दी कहते हैं, जो सबके घरों में आई थिंक होती है, वो भी बेस के साथ अपना कलर चेंज करके रेड कर देती है। एक होता है केमिकल नेचर का हमारे पास, जिसको बोलते हैं फिनोल्फ्थलीन। ये फिनोल्फ्थलीन जो है, फिनोल्फ्थलीन स्पेलिंग थोड़ा सा क्रिटिकल है, ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा फोकस करके समझे। ऑलराइट, तो फिनोल्फ्थलीन जो है वो भी एक केमिकल नेचर का जो है वो इट्स अ टाइप ऑफ इंडिकेटर एक्चुअली। इसका खुद का कलर कलरलेस होता है, पानी की तरह होता है, लेकिन अगर हम इसको एसिड और बेस में डालते हैं तो ये अपना कलर पिंक, ठीक है, कर देता है बेस के अंदर जनरली। अब एग्जांपल्स के लिए कुछ कि नेम मोस्ट ऑफनली यूज्ड इंडिकेटर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर कौन सा है? लिटमस है। लिटमस पेपर के रूप में होता है, लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। एंड मोस्ट कॉमनली ये एक तो ऑफनली है, दूसरा कॉमनली। ऑफनली मतलब अक्सर ज्यादातर देखने को मिलता है, कॉमनली मतलब जो सबसे कॉमन है, जो ज्यादातर लैब में मिलेगा वो है फिनोल्फ्थलीन। ओके,
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको 3 एग्जांपल से जो कि केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में देने पड़ेंगे, उससे आपको समझाना है। सो सिंपल है, जब भी एक एसिड और एक बेस को हम रिएक्ट करते हैं, मिलाते हैं आपस में, तो उनमें जो रिएक्शन होती है उसमें एक नई चीज बनती है जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, और इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो रिजल्ट मिलता है आपको वो यहाँ पे एग्जांपल से समझिए, ये NaOH है जो कि एक बेस है, और ये HCl है जो कि एक एसिड है। ओके, NaOH को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस का काम कर रहा है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं, ऑलराइट। और एसिड और बेस को कंबाइन किया, रिएक्शन हुई, ये एरो बता रहा है कि रिएक्शन इधर की तरफ हुई, और ये हमें मिला प्रोडक्ट NaCl, जिसको आप खाने का नमक भी कहते हो। आपके घरों में जो नमक सब्जी में डलता है वो यही है, उसका केमिकल फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड, और वाटर प्रोड्यूस होता है। जब भी एक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो यही प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, KOH। KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो K2SO4 जो कि एक सॉल्ट मिल रहा है, और H2O वाटर में मिल रहा है। गॉट इट। अनदर एग्जांपल वी कैन हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हम बेस की तरह यूज करेंगे यहाँ पे। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये बेस की तरह यूज होगा, और इसका रिएक्शन हो रहा है HNO3 के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है MgNO3 होल ट्वाइस, और यहाँ पे भी वाटर आपको मिलेगा। तो ये बहुत सारी इक्वेशन है, इसमें से कम 2 केमिकल इक्वेशन आपको याद रखनी चाहिए। अब है इंडिकेटर्स के बारे में शॉर्ट नोट्स अगर पूछे जाए तो आपको क्या लिखना चाहिए, कैसे आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिखोगे तो आपके मार्क्स हमेशा पूरे आएंगे। जैसे सबसे पहले लिटमस पे अगर आपको शॉर्ट नोट आता है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखेंगे इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकेंस, लाइकेंस से, जो कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एल्गी और फंगस की। इसका नेचुरल कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। दूसरा पॉइंट आप ये बनाओगे। तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो इट्स कलर चेंजेस टू रेड इन एसिडिक, एसिडिक मीडियम में लिटमस सॉल्यूशन डालने से रेड हो जाएगा वो, और अगर आप इसको जो है बेसिक में डालेंगे तो ये कैसे कलर का बन जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ओके, इसके अलावा पांचवी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि इट कैन बी यूज्ड एज, इसको हम एक इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अलग अलग कलर चेंज करके इंडिकेट करता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। 6 पॉइंट व्हाट यू कैन राइट इज अ पेपर स्ट्रिप, जो है बनाई जाती है इसी सॉल्यूशन से, लिटमस सॉल्यूशन से, जो कि रेड और ब्लू कलर की होती है, और उनका इस्तेमाल एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब अगला आता है टर्मरिक। टर्मरिक जो है सिंपल हल्दी की हम बात कर रहे हैं, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसको हम टर्मरिक प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। जनरली ये जमीन के नीचे होता है, बट ये रूट नहीं है, एक तरीके का स्टेम ही होता है, अंडरग्राउंड स्टेम इसको हम कहते हैं। येलो कलर इसका अपना नेचुरल कलर होता है, और ये भी एक इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये सिर्फ बेस में इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा, एसिड में ये कोई कलर चेंज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ लिखा है कि इट टर्न्स रेड इन बेसिक्स मीडियम। आपके घरों में जब सब्जी बनती है तो उसमें हल्दी डलती है, हल्दी डलने के बाद जब वो बर्तन आप सिंक में डालते हो धोने के लिए, अगर आप कभी ट्राई करके देखो तो जैसे हम उसमें साबुन लगाते हैं धोने के लिए, ठीक है, यानी कि जो डिश वॉशर है वो लगाते हैं, तो बेसिक नेचर का होता है, साबुन होता है, तो रेडिश कलर वहाँ पे आता है, और ये आप अपने घर में चेक करके देख सकते हो। इससे पता लग जाएगा कि किस तरीके से टर्मरिक जो है वो एक इंडिकेटर का बिहेव करता है। एंड लास्ट पॉइंट है कि इट रिमेन्स येलो इन एसिडिक, एसिडिक मीडियम में ये कोई कलर चेंज नहीं करता, ये उसी कलर का रहेगा जिसका ही नेचुरल कलर इसका है। देन फिनोल्फथालीन पे अगर आपको कुछ पॉइंट पूछे जाए तो आप क्या लिख सकते हो। पहला है इट इज कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इन लैब्स, लैब्स के अंदर ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर, बिकॉज ये केमिकल नेचर का होता है, एंड इट इज कलरलेस, यानी कि पानी की तरह होता है, क्लियर, ऑलराइट। एंड ये बेसिक मीडियम में पिंक कलर का हो जाता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में ये जनरली कोई कलर चेंज नहीं करता। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इसका इंडिकेशन नेचर जो है वो किसके लिए है, बेसिस के लिए देखने को मिलेगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, Na2CO3, यानी कि यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेके इनको समझने की कोशिश करेंगे। Na2CO3, अब क्वेश्चन आ जाता है कि केमिकल फॉर्मूला दे दिया, आपसे पूछा गया इसका नाम बताएं, ठीक है, कि इसका केमिकल नेम क्या है, उसके बाद ये एसिड है या बेस, और उसके बाद इसमें कौन सा पार्ट एसिडिक है कौन सा पार्ट बेस है। तो नेम हो गया इसका सोडियम कार्बोनेट, ऑलराइट। एसिडिक पार्ट जो है इसमें CO3 इंडिकेट कर रहा है, जो कि कार्बोनिक एसिड से निकला है, और बेस वाला पार्ट सोडियम से निकला है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से मिलकर बनाया गया है। उसके बाद CH3COONA, ठीक है, ये एक केमिकल फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये है सोडियम एसीटेट, ये इसका केमिकल नेम है सोडियम एसीटेट। इसमें जो एसिडिक पार्ट है वो एसिटिक एसिड है, दैट इज CH3COOH, और जो बेस पार्ट है वो Na सोडियम से निकल रहा है इसका। ओके, अब कुछ सॉल्ट है, उनके नाम है, और ये बताया गया है कि किन चीजों से बने। तो सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड के जो सॉल्ट होंगे उसमें एसिड क्या होगा, H2SO4 होगा और उनको सल्फेट के नाम से जाना जाएगा। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट होंगे उनको क्लोराइड के नाम से जाना जाएगा। जो नाइट्रिक एसिड से जो सॉल्ट बनाए जाएंगे वो नाइट्रेट्स कहलाएंगे। जो सल्फरस एसिड से बनाए जाएंगे उनको सल्फाइड का नाम दिया जाएगा। जो कार्बोनिक एसिड से बनेंगे उनको कार्बोनेट के नाम से जाना जाएगा। ओके, और जो एसिटिक एसिड से बनेंगे, केमिकल फॉर्मूले भी साथ में दे रखे एसिड्स के, आपको यहाँ पे देखिए ये लुक एट हियर, ठीक है। ये फॉर्मूले जरूर याद करें सारे के सारे, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आगे आने आपके काम आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जो एसिटिक एसिड से जो सॉल्ट बनते हैं वो एसीटेट कहलाएंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेम द एसिड एंड बेस प्रेजेंट। इनमें एसिड और बेस आपको बताना है कि कौन सा है। तो CaSO4 इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। तो ये सॉल्ट का नाम है कैल्शियम सल्फेट, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, इसमें एसिड कौन सा है, SO4 का हिस्सा है, और SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में होता है H2SO4। तो एसिड है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, और Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से निकाला जाता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका बेस है, और दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और सॉल्ट बन रहा है आपके पास। ओके, अगला देखिए केमिकल फॉर्मूला NaNO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। इसमें सोडियम नाइट्रेट के अंदर जो है इसका नेम सोडियम नाइट्रेट हमने लिख दिया। एसिड इसमें कौन सा है, HNO3 से निकाला गया है, बिकॉज ये NO3 HNO3 में मौजूद है, तो ये नाइट्रिक एसिड से बना है। और बेस कौन सा डाला गया था, NaOH, उसी में से जो Na है वो निकला है। गॉट इट। अगला पॉइंट देखिए NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड को कहते हैं, खाने का नमक जो हमारे घरों में यूज होता है। ये किससे बनता है, इसमें जो एसिड डाला जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, HCl। और इसका जो बेस है वो Na से पता लग रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये जो सॉल्ट है वो NaCl बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। एंड लास्ट हमारे पास है Na2SO3, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड, नॉट ड, सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड है, ठीक है। सल्फेट तब होता है जब SO3 होगा, SO4 होगा, ये SO3 है तो सल्फाइड। इसमें जो एसिड यूज हो रहा है वो सल्फरस एसिड हो रहा है H2SO3, ठीक है, और जो बेस है इसमें वो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसिड और बेसिस के थे, जिसमें से सिलेक्टेड फॉर्म में मैंने इनको नोट्स के फॉर्म में जहां से क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन निकाल के आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की है। एंड होपफुली आपने ये सारे के सारे टॉपिक अच्छे से समझ लिए होंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको शायद नहीं आनी चाहिए। आपको ये करना क्या चाहिए, आप वीडियो को बार बार देखें, इन नोट्स को पॉज करके पूरा अपना उतार लें, लिख लें, और उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, अलॉन्ग विद द आंसर कंसेप्ट के साथ तैयार हो जाएंगे। केमिकल फॉर्मूले पे और केमिकल इक्वेशन पे ज्यादा ध्यान दें, बिकॉज आने वाले आगे फ्यूचर में 8, 9, 10th में आपको नेम से ज्यादा केमिकल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये चैप्टर केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री के अंदर जिस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं वो है केमिकल फॉर्मूले, जो कि एलिमेंट के सिंबल होते हैं और कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले होते हैं। तो ये था आपका एसिड और बेस का एक चैप्टर का एक सारांश, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको समझा दिए। एंड नाउ यू गाइस कैन सिंपली जस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द पॉइंट बिहाइंड एवरी कंसेप्ट। और इन क्वेश्चन और आंसर को आप जब 2 से 3 बार देख लोगे, समझ लोगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इन्हें कुछ भी इसमें लर्न करना पड़ेगा। साइंस रटने की चीज़ नहीं है, साइंस सीखने और अंडरस्टैंड करने की चीज़ है। आप जितनी समझ में आएगी आप उसे कभी नहीं भूलोगे, और जो आप समझ नहीं सकते उसे आप क्रैम मत किया करो, क्योंकि क्रैमिंग करने से सिर्फ एक चीज़ होती है कि चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट रहती है, वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। दैट्स वाई दैट्स नॉट ए गुड आइडिया फॉर यू। उससे आप क्या होता है, हर साल आपको सेम चीज़ों को अगेन एंड अगेन रटना पड़ता है, दैट्स नॉट ए गुड पॉइंट फॉर यू। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, इसे लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ओके, और बेल आइकन दबाने से आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, तो आप उसको सबसे पहले देख के अपनी जो पढ़ाई है वो दूसरों से ज़्यादा अच्छे से और कंप्लीट करके रख सकते हैं, ओके। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल के मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट इट। So thanks for watching this video. See you in the next video soon. Okay, bye now.